अब जबकि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में हमें बैनर यानी कि हल्क भाई साहब दिखने वाले हैं, जिसके लिए ऐसा कहा जा रहा है कि हमें फिर से वही पागल ब्रूटल हल्क देखने मिलेगा, ना कि योगा करने वाला। चलो ये बात इनके पल्ले तो पड़ी कि जनता हल्क का पिछवाड़ा नहीं बल्कि अगवाड़ा देखना चाहती है, और जब मूवी में हल्क पगलाएगा उसे रोकने वाला यही होगा, और हमें शायद स्पाइडरमैन वर्सेस हल्क भी देखने मिल सकता है। बिल्कुल हो सकता है। तो जब इस बात पे मैं चर्चा विचार कर रहा था तो मेरे दिमाग में आया, अगर ये दोनों लड़ते हैं तो कौन जीतेगा मूवी में। और ध्यान रखना, मैं सिर्फ और सिर्फ इस वाले हल्क और इस वाले ही स्पाइडरमैन की बात करूंगा, MCU के बाहर की नहीं। तो चलो पता करते हैं कौन किस पे भारी पड़ेगा। अब इस पे क्या पता करना है यार, मैं बताता हूँ। ये लौंडा हारेगा, और बहुत बुरी तरह। बताता हूँ कैसे। देखो, जो MCU का हल्क है ना, वो बहुत पुराना खिलाड़ी है। वो तब से बैटल्स लड़ रहा है जब ये वाला पीटर पालने में था, तो ऑफ कोर्स उसे फाइटिंग में एक्सपीरियंस भी ज्यादा है। इससे ये वाला हल्क अब तक थैनोस की आर्मी से, अल्ट्रॉन से, रैग्नारॉक, इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में स्नैप तक झेल चुका है, और योगा करना भी जानता है मन की शांति के लिए। वहीं स्पाइडरमैन, वल्चर, मिस्टीरियो और इन्हें भी हराने के लिए इन दोनों की मदद लेनी पड़ी थी। कतई MCU का हैरी पॉटर बना रखा है इन लोगों ने, कोई ना कोई हेल्प करता ही रहता है। डॉक्टर स्ट्रेंज, आयरन मैन, महिला मंडल, हर कोई बेबी सिटिंग करता है। स्पाइडरमैन की स्पेशलिटी क्या है पता है? वो कभी किसी पे डिपेंड नहीं रहता और ना ही हार मानता है। वो अपनी लड़ाई या प्रॉब्लम सॉल्व करना जानता है। लेकिन MCU में ऐसा लगता है पीटर हर वक्त किसी ना किसी पे डिपेंड रहता है। अरे हैप्पी तक को नहीं छोड़ा इन लोगों ने, उससे भी फोन करके मदद मांगता रहता है। अरे उसके पास तो कोई पावर भी नहीं है। और सबसे ज्यादा बुरा तो तब लगा जब एंड गेम के फाइनल बैटल में स्पाइडरमैन को इस हालत में दिखाया गया, डरा सहमा अकेला। बहुत बुरा लगा था भाई मुझे। हाँ मानता हूँ अभी उसने अपनी जर्नी स्टार्ट ही की है, लेकिन फिर भी यार स्पाइडरमैन की पर्सनालिटी का तो ख्याल रखो, उसके कैरेक्टर आर्क पे ध्यान दो। जानता हूँ कॉमिक एक्यूरेट दिखाने की कोशिश कर रहे हो, पर चीजें लैंड भी तो होनी चाहिए। लेकिन इस वाले स्पाइडरमैन में डेथ फील ही नहीं होती। हाँ टाइटन पे थैनोस से लड़ा है, लेकिन वहाँ भी डॉक्टर स्ट्रेंज पोर्टल से हेल्प कर रहा था। अरे बस करो मार्वल वालों, कितना झूले में रखोगे। और वो फाइट भी इनो की तरह थी, मात्र 6 सेकंड ही टिका थैनोस के सामने। उसके बाद थैनोस ने अंडरटेकर मूव दे दिया। अरे फाइट तो डॉक्टर स्ट्रेंज ने की थी थैनोस से। भाई साहब बता रहा हूँ, अगर ये अपना फुल पोटेंशियल यूज करता ना तो थैनोस बौखला जाता। तो कहने का मतलब ये है, इन टर्म्स ऑफ फाइट एक्सपीरियंस स्पाइडरमैन बहुत पीछे है हल्क से। मैं तो कहता हूँ माइनस में है। और अगर बात करें दोनों की फाइटिंग स्ट्रेंथ की, तो हल्क वहां भी डोमिनेट करेगा और भयंकर डोमिनेट करेगा। कतई डोमिनोस पिज्जा बना देगा। इन सिंपल उसे तोड़ना या डैमेज करना बहुत मुश्किल है। बुलेट्स, मिसाइल्स, थॉर की बिजली तक झेल लेता है ये, फिर भी लड़ता रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, वो थकता नहीं है। जितना गुस्सा करता है उतना ही पावरफुल होता जाता है, बिकॉज उसकी बनावट ही वैसी है। वो मेरी और तुम्हारी तरह नहीं है कि ग्लूकोज, बीपी, शुगर कम हो गया और जेब से एक मेलेडी चॉकलेट निकाल के खाना पड़े। नहीं, नसों में खून नहीं, गामा रेडिएशन बहती है भाई साहब के, इसीलिए ना स्नैप झेल गया। इन सिंपल वो लंबा टिकता है। नताशा खुश रहती। वहीं स्पाइडरमैन वो भी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी रखता है, पर कंपेयर टू हल्क इतना ड्यूरेबल नहीं है। उसे अगर बुलेट भी लगती है तो काफी हैवी डैमेज होता है, और वो हल्क से पहले थक भी जाएगा, इसीलिए MJ ने छोड़ दिया। वैसे तो फाइट के दौरान स्पाइडरमैन के स्पाइडर सेंसेस हल्के पंचेस पड़ने से पहले ही उसे बता देंगे, और वो उन्हें काफी तेजी से डॉज भी कर लेगा। लेकिन वही बात है ना, बकरे की माँ आखिर कब तक खैर मनाए। जानते तो तुम भी हो, अगर हल्क को लड़ते वक्त देखा हो तो, कि कितना भयंकर हाथ पैर मारता है ये लौंडा। और सबसे डेंजरस बात तो ये है कि उसकी कोई फाइटिंग पैटर्न भी नहीं है। साला जब भी मारता है ना तो पागलों की तरह मारता है। अब बताओ इस चीज का पैटर्न कोई कैसे ढूंढे। और अगर एक पंच स्पाइडरमैन को पड़ गया ना, तो 2012 का बैटल काफी है बताने के लिए कि क्या हालत होगी। हाँ, स्पाइडरमैन अपने स्पीड, एडवांटेज, इंटेलिजेंस और वेबिंग से हल्क को कुछ देर के लिए स्लो डाउन तो कर लेगा, पर रोक नहीं पाएगा। कॉमिक्स में भी हल्क स्पाइडरमैन से जब लड़ा है तो हल्क ने ही डोमिनेट किया है। 80% वही जीता है, और 20% थोड़ा बहुत तिकड़म लगा के स्पाइडरमैन ने उसे कुछ देर के लिए शांत कर लिया है, पर रोक नहीं पाया है। ज्यादातर स्पाइडरमैन कॉमिक्स में अवॉइड ही करता है हल्क को। ये कौन लड़े इससे, साला चड्डी फाड़ देता है। और जैसा कि मैंने कहा, हल्क जितना गुस्सा करता है उतना ही पावरफुल होता है। याद है ना वांडा का काला जादू एज ऑफ अल्ट्रॉन में? भाई साहब गुस्से में बोरा गए थे। हल्क बस्टर की माँ जोत दी थी। ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है।
तो मोटा मोटी बात करें तो स्पाइडरमैन अगर स्मार्ट प्ले करे अपने प्लान स्ट्रेटेजी से तो टेम्परेरी रोक लेगा पर जीत नहीं सकता। और डायरेक्ट 1-to-1 फाइट की बात करें तो चांसेस आर 0। हाँ, एक तरीका है, अगर स्पाइडरमैन उसे किसी तरीके से शांत कर ले, ठंडा कर दे ब्लैक विडो की तस्वीर दिखा के, तो उसे रोक सकता है। लेकिन अगर एक्शन वाले फाइट की बात करें तो नहीं जीत पाएगा, बिल्कुल नहीं। अगर कोई स्पाइडरमैन इस हल्क को टक्कर दे सकता है तो वो टोबी मैguire वाला। क्या मतलब, वो मेरा फेवरेट है इसलिए। देखो, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसे भी हल्क जैसा काफी फाइट्स का एक्सपीरियंस है। ग्रीन गॉब्लिन, डॉक्टर ऑक्टोपस, जायंट सैंडमैन या बात हो पूरी की पूरी ट्रेन जो फुल स्पीड में थी उसे रोकने की, जो बताता है कि एक्सपीरियंस के साथ साथ काफी स्ट्रेंथ भी रखता है ये वाला पीटर। तो ये हल्क को बहुत बराबरी की टक्कर दे सकता है, लेकिन जीत सकता है या नहीं वो बहस वाला मुद्दा है। लेकिन फाइट तो बराबरी की होगी। अच्छा, एक और तरीका है, अगर स्पाइडरमैन वेनम सिम्बियोट के साथ लड़े तो चांसेस हैं जीतने के। अपने सिम्बियोट से हल्क को पूरा कवर कर ले, उसे कंट्रोल करे, जिससे वो हल्क को डोमिनेट और शांत कर सकता है। लेकिन बाद में सिम्बियोट हल्क और पीटर की दोनों की मान लेगा, उसका क्या। बाकी तुम बताओ अपना तिकड़म कि और कौन कौन से तरीके से स्पाइडरमैन हल्क को हरा सकता है। साथ ही जो ड्यून और डूम्सडे एक ही साथ रिलीज हो रही हैं 18 दिसंबर को, उससे दोनों मूवीज को नुकसान कितना होगा, अगर वो जानना है तो आओ चर्चा विचार वार्तालाप करते हैं दोनों मूवीज पे।